तो कहानी के शुरुआत में हम स्नो में दबा हुआ आदमी को अचानक से उठता हुआ देखते हैं। हैरान कर देने वाली बात थी कि वो अभी भी जीवित था। कपड़े पहनकर तैयार होकर वो अपना चाकू ट्री से निकालते हुए अपने सफर पर चल पड़ता है और यहीं से सीन कट होकर हमें दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है। बड़े भाई का नाम जिम था और वो अपनी बहन के साथ इस बड़े से घर में अकेला ही रहा करता है। सारे काम वो खुद करता है। उसे देखकर लगता नहीं कि उसे सरवाइव करने के लिए किसी बड़े लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। जिम सीट्स पर बैठा अपनी गन के अंदर बुलेट्स चेक कर रहा था। दूर से देखने से लग रहा था कि यह गन टॉय गन ही हो सकती है, लेकिन पास जाने पर देखने को मिला कि ये एक ट्रैंकुलाइजर था जिसकी बुलेट्स दूसरे लोगों को सीधा बेहोशी के हालत में लाने में काम आता था। इतनी देर में उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई दी थी और जब वो बाहर जाकर देखने लगा तो वहाँ एक आदमी आया हुआ था जो उसकी बहन से उसकी पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा था। वो आदमी जिम से भी वही सवाल करता है, पर जिम जवाब दिए बगैर अपने बहन को लेकर घर के अंदर चला जाता है। वो अपने पेरेंट्स की तरह वो अपने घर को अच्छी तरह से लॉक्ड किया, सिक्योर करता है और फिर अपने बहन के साथ खेलने बैठ गया। इतनी ही देर में हम उनके घर के बाहर अजीबों गरीब तरह के इंसानों को देख पाते हैं जो उसके घर को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, पर पता चला कि यह घर बुलेट प्रूफ था और वो अंदर किसी भी हालत में नहीं आ सकते थे। दरअसल बाहर के सभी लोग ज़ॉम्बीज़ थे और इन दोनों बच्चों को देखकर खाना चाहते थे। इस टाइम जिस दुनिया में जिम और उसकी प्यारी सी बहन रह रहे हैं, इस दुनिया में सिर्फ 1% इंसान बचे हुए हैं। बाकी सबको ज़ॉम्बीज़ वायरस पूरी तरह से खा चुका है। जिम और जिम की बहन दोनों को इन सारे ज़ॉम्बीज़ से डर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि ये उनकी एक तरह से रूटीन का एक हिस्सा बन चुका था। जिम और उसकी बहन अपने घर के बाहर खेल रहे थे तो कल वाला ही इंसान जैक नाम का आदमी उनके पास आ जाता है। इस बार वो अपनी पार्टनर को लेकर यहाँ आया हुआ था। वो लड़की आकर प्यार से जिम की बहन को गोद में उठा लेती है और जिम उसे डांटकर अपनी बहन को नीचे रखने को कहने लगा। जिसके बाद जिम से उसकी पेरेंट्स के बारे में पूछने लगा तो जिम बताने लगा कि वो लोग सप्लाईज लेने के लिए गए हुए हैं। यह सुनकर कपल कहने लगा, ठीक है, फिक्र मत करो, हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने यहाँ नहीं आए। जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ जाते तब तक हम तुम्हारा यहाँ पर ख्याल रखेंगे। सीन शिफ्ट करके अब हमें दोबारा उसी आदमी ईडन को दिखाया जाता है जो जंगलों के बीच खड़ा हुआ बिना ज़ॉम्बीज़ से डरे अपने एक ही हथियार से अपने सामने आने वाले सारे ज़ॉम्बीज़ को मौत के घाट उतारे जा रहा था। इधर जिम के घर पर कपल चेक करता है कि इस घर में काफी ज्यादा मात्रा में, या कहे कि इन दोनों बच्चों को कई सालों तक जीने के लिए जरूरत के सामान पड़े हुए थे। इसीलिए ये दोनों भी यहीं पर रहने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि जिम और उसकी बहन दोनों इस घर में अकेले रहते हैं। यह सारी बातें जिम छुप कर सुन रहा था। पता नहीं क्यों उसके अंदर क्या और कैसी डर पैदा हो जाता है कि वो अपने बहन को सेफ प्लेस के अंदर बंद कर देता है। और यहाँ जिम के डॉग भी जिम को सूंघ कर भौंकने लग गया था। यहाँ पर अब रात भी हो चुकी थी। कपल जब रात में इस घर के आसपास काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं तो एकदम से काफी बुरी तरह डर जाते हैं और यहाँ इस घर की सारी लाइट्स को बंद करने में लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक पीछे से दरवाजा खुला और कोई उस लड़की के ऊपर फौरन से हमला कर देता है। हमें वो लड़की जख्मी हालत में दिखाई जाती है, जिसके बाद कोई लड़की को खींचता हुआ उसे इस घर से बाहर फेंक दिया। उसके हस्बैंड का क्या हुआ था यह सीन तो यहाँ नहीं दिखाया गया था और सीन कट कर हमें अगली मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। ईडन को दोबारा से हम स्नो में गिरा हुआ देख पा रहे थे। जब उसे होश आया तो उसने यह देखा कि वो ट्रैप में फंसा हुआ था। अपने आप को जैसे ही वो ट्रैप से निकालता है तो उसने देखा कि उसके करीब जिम की बहन खड़ी हुई हंसे जा रही थी कि तभी अचानक उसके गले में सुई आकर चुभ गई, जिसे ईडन जैसे ही अपने गले से निकाला तो उसी दौरान बेहोशी के हालत में चला जाता है। असल में जिम ने उसे अपने ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर दिया। कुछ टाइम के बाद जब ईडन को होश आया तो जिम के घर की तरफ गया। जिम जब उस आदमी से उसका मकसद पूछा तब यह आदमी उसे बताने लगा कि मैं एक सोल्जर हूँ और अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। यह सुनकर जिम काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है क्योंकि आज से पहले जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे वे सभी खाने या मेडिसिन की तलाश में ही यहाँ आए हुए थे। ईडन पहला इंसान था जो अपनी वाइफ को ढूंढना चाह रहा था। जिम को पता नहीं क्यों उस आदमी से अट्रैक्शन फील होने लग गई और वो उसे अपनी घर लेकर आ गया। घर लाकर जिम उसे डील करने लगा। हमारे घर की पावर्स खत्म हो चुकी है। ट्रेडमिल चला चला कर यहाँ की सारे बैटरीज को चार्ज कर दोगे तो मैं तुम्हें मेडिसिन, खाना और रहने की जगह दूंगा।
ईडन उसकी ऐसी बात को मानते हुए उसके घर आ जाता है और अब वो उससे सवाल करता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? यहाँ पहली दफा था जो जिम उसके साथ झूठ नहीं बोलता। वो बताता है कि मेरे डैड साइंटिस्ट हैं, काफी अरसे से आज तक घर नहीं लौटे और मेरी मॉम एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती हैं और आजकल वो भी अपने मिशन पर ही रहती हैं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान ईडन नोटिस किया कि इनके घर के बाहर एक ज़ॉम्बीज़ था। ईडन जल्दी से घर के बाहर जाता है और एक बड़ा सा ब्लॉक उठाते हुए उस ज़ॉम्बी के सर पर मारते हुए उसका सर ही क्रश कर देता है। जिम ने यह सब अपने आंखों से देख लिया था, लेकिन उसने अपनी बहन की आंखों पर अपना हाथ रख लिया था। ईडन जब घर में वापस आया तब जिम ने पूछने लग गया कि तुमने ज़ॉम्बी को क्यों मारा? हालांकि यह घर पूरी तरह से बुलेट्स प्रूफ है, ये ज़ॉम्बीज़ इस घर के अंदर नहीं आ सकते। उसकी ऐसी बात को सुनकर ईडन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इस घर में उन्होंने कैसी कैसी और कितनी फैसिलिटी रखी हुई थी। खैर, इस टाइम ईडन को अपना काम पूरा करना था और जल्द से जल्द यहाँ से जाना भी था। वो दिन रात बिना ब्रेक लिए उस ट्रेड मिल पर भागता रहता है ताकि इन लोगों की बैटरीज चार्ज हो सकें। लेकिन ईडन थक कर वहाँ गिर भी जाता है। जिम की बहन उसे पानी देती है, खाना खिलाती है और अपनी बालों की पिंस देते हुए उसे अपने बाल बांधने को कहने लगी। फ्रेश होने के बाद ईडन इन लोगों को खाना देता है और जब ये लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि आज इनके ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंस गया था, जिसे जिम अपने गन से मार देता है कि तभी यहीं से गुजरते हुए हम एक ओल्ड मैन और एक लड़की को देख पाते हैं जो शायद किसी को ढूंढने में लगे हुए थे। ईडन और वो बच्चे घर वापस आ गए थे और घर पर ईडन उन दोनों बच्चों की पेरेंट्स की तस्वीरें देखता है। यहीं घर पर उन्हें कार की चाबियां भी मिल जाती हैं कि तभी उसी टाइम उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो इस कार के जरिए अपनी वाइफ तक पहुंच जाएगा और उसे बचा लेगा। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की तो पता चला कि यह कार तो पहले से ही गायब हो चुकी थी, जिसे वो खुद भी ठीक नहीं कर सकता था। ऐसे में वो गैराज से बाहर निकल आया कि तभी उसकी नजर आउट हाउस के डोर पर चली गई। उसके अंदर से अजीबों गरीब तरह से आवाजें आ रही थीं। इससे पहले कि ईडन उसे चेक कर लेता, जिम यहाँ आकर उसे रोक देता है। यह सब लोग घर वापस आ जाते हैं। खाना साना खाने के बाद सोने की तैयारी कर लेते हैं और हम देखते हैं कि सोने से पहले जिम ने अपने आप को हथकड़ी में बांध लिया था। सुबह जैसे ही ईडन उठा तो उसने देखा जिम नहीं था। घबराते हुए ईडन बाहर गया तो पता चला कि जिम अपने घर के आसपास के ट्रैप्स को ठीक कर रहा था, जिनके अंदर ज़ॉम्बीज़ फंस जाया करते थे। जिम को यहाँ देखते हुए ईडन चुपके से उसके कमरे के पास चला जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर अंदर क्या है। अंदर उसे तो ज्यादा कुछ नहीं दिखता, बस वहाँ पर रखे हुए मैट्रेस, पिल्लो और ब्लैंकेट दिखाई देते हैं और साथ ही दीवारों पर स्क्रैचेस के निशान भी नजर आते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर इन लोगों ने किसी ज़ॉम्बी को कैद करके रखा होगा। ईडन अब घर आ जाता है और कुछ देर बाद नोटिस किया कि इस घर के इर्द गिर्द एक अनजान आदमी था जो उसी घर के बाहर से तलाशी ले रहा था। ईडन फौरन से छुप जाता है ताकि उस आदमी को इनके बारे में पता न चले। ऊपर से जिम की बहन उसे देखते हुए हाय करने लग गई थी। ईडन उस आदमी के नोटिस करने से पहले ही जिम की बहन को उठाकर छुपा देता है और इस तरह उन लोगों की जान उस आदमी से बचा लेता है। यह सब देखते हुए जिम को यह अंदाजा हो चुका था कि ईडन उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, इसीलिए वो ईडन का हथियार भी उसको वापस कर देता है जो पहले उसने शर्त के तौर पर अपने पास रख लिया था। इस टाइम ईडन जिम के मॉम डैड के कार को ठीक कर रहा था। इतनी ही देर में ही उन्हें बाहर से जिम की बहन की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जब दोनों बाहर जाकर चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो पहले आदमी इस घर को बाहर से चेक करने के लिए आया हुआ था वो अब अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ चुका था और उसने जिम की बहन को हॉस्टेस भी बना लिया था। जिम अपनी ट्रैंकुलाइजर से एक आदमी को बेहोश करता है तो पीछे अचानक दो आदमी गिरकर फौरन ही मर जाते हैं। दरअसल उन्हें किसी ने शूट किया हुआ था और शूट करने वाली कोई और नहीं बल्कि जिम की मॉम ही थी जो अब वापस आ चुकी थी। उसने जितनी भी गोलियां चलाई थीं, उनमें से एक गोली ईडन को भी लग चुकी थी और ईडन वहीं बर्फ में गिर चुका था। मरने से पहले वो फ्लैशबैक में चला जाता है और अपनी वाइफ को देखने लग गया था। ऐसे ही कुछ देर गुजर जाती है और अजीब बात यह हुआ कि ईडन दोबारा से जीवित हो जाता है। उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह था कि उसका जख्म पूरी तरह अपने आप से ही ठीक हो गया था। वो अपने आप को ही देखकर हैरान था, लेकिन उधर जिम और उसकी मॉम उसे देखकर हैरान नहीं थी। वो अब ईडन को इशारा करते हुए घर के अंदर बुला लेती हैं और उसे उसकी कंडीशन के बारे में समझाने की कोशिश करती है। यहाँ पर एक बहुत ही मजे वाली ट्विस्ट बन चुका था। लीना नाम की औरत यानी जिम की मॉम बताने लगी कि आम लोग जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो अपने दिमागों से अपना कंट्रोल खो देते हैं। पागलों वाली हरकतें, दूसरों को मारते खाते हैं। मूल भाषा में कहें तो वो पूरे ज़ॉम्बी में ही बदल जाते हैं।
लेकिन अब इन्हीं ज़ॉम्बीज के बीच कुछ स्पेशल्स ज़ॉम्बीज भी मौजूद हैं। स्पेशल ज़ॉम्बीज उन्हें कहा जाता है जो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड तो हैं, लेकिन वो अपने दिमाग पर से अपना कंट्रोल नहीं खोते। पर पॉजिटिव चीज उनके अंदर यह आ जाता है कि उन्हें ज़ॉम्बीज वाले पावर्स मिल जाती है। जैसे ज़ॉम्बीज इमोर्टल होते हैं, तो इस तरह ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड स्पेशल ज़ॉम्बीज भी इमोर्टल हो जाते हैं। इन ज़ॉम्बीज को भी अगर आसान शब्दों में डिवाइन किया जाए तो वो इंसान और ज़ॉम्बीज का कॉम्बिनेशन है, वो भी काफी अच्छे मायनों में। लेकिन जैसे हर अच्छी चीज का एक बुरा साइड इफेक्ट भी होता है, ठीक उसी तरह से इनके साथ भी है। कभी कभार वो ज़ॉम्बी वायरस इनके दिमागों को कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से ये लोग अपना आपा खो बैठते हैं, लोगों को मारते हैं और बहुत ही अजीब अजीब काम करते रहते हैं। और फिर जब होश में आते हैं तो उन्हें ज़ॉम्बी टाइम में किया गया कुछ भी याद नहीं रहता। यह सारी बातें सुनकर वो समझ गया कि वो भी एक स्पेशल ज़ॉम्बी है, क्योंकि इस कहानी के स्टार्टिंग सीन में भी हमने उसे मरकर जिंदा होते हुए देख रखा था और अभी अभी कुछ टाइम पहले ही देखा है। यहाँ पर लीना एक और भी शॉकिंग बात ईडन को यह बताती है कि उसका बेटा भी एक स्पेशल ज़ॉम्बी था। यहाँ बताते ही सीन्स फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चला कि मूवी के स्टार्ट में इस घर में कपल को जिसने मारा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि जिम ही था। उस दिन डॉग जब उसे सूंघ रहा था तब उसे पता चल गया था कि वो ज़ॉम्बी में बदलने वाला है, इसीलिए ज़ॉम्बी में बदलने से पहले ही उसने अपनी बहन को सेफ रूम में लॉक्ड कर दिया था ताकि वो अपनी बहन को नुकसान ना पहुंचाए। जिसके बाद उसने उस कपल को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार मार कर उसकी जानें ले ली और इसी वजह से जिम हर रात को सोने से पहले अपने आप को हैंडकप करके भी सोता है। खैर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि ईडन को आज रात दोबारा से अपनी वाइफ का ख्वाब आया हुआ था, जिसमें वो देखता है कि उसकी वाइफ का आधा मुंह खून से भरा हुआ है और उसके पास एक मरा हुआ बच्चा भी है। उसकी जान निकल जाती है और वो रोने लग जाता है। उसकी ऐसी उदासी को देखते हुए यहाँ पर लीना उसे सहारा देने के लिए आती है और उसे बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं जिसे गम है। वो उसे अपनी कहानी बताती है कि जब उसके दोनों बच्चे पैदा हुए तब दोनों के ही एक हार्ट डिसीज थी जिसका इलाज नामुमकिन के बराबर था। वो बताती है कि उन दिनों ज़ॉम्बी वायरस भी काफी तेजी से फैलने लगा था और मेरे हस्बैंड जो कि बायोसाइंटिस्ट थे उन्हें ही स्पेशल ज़ॉम्बीज के बारे में पता चला था। ज़ॉम्बी वायरस पर रिसर्च करते हुए उन्होंने एक ऐसा डॉट बनाया जिसको जिम के अंदर इंजेक्ट करने से जिम फिजिकली एक ज़ॉम्बी में बदल गया, लेकिन वैसे वो एक नॉर्मल इंसान रहा, यानी वो सुपर ज़ॉम्बी बन गया और इस तरह से उसे अपनी बीमारी से छुटकारा मिल गया। लीना के हस्बैंड को लगता था इस तरह जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। जिम ने एक दिन लीना के हस्बैंड को ही बाइट यानी काट लिया। इस तरह ज़ॉम्बी वायरस ने उसके हस्बैंड पर भी हमला कर दिया। उसके हस्बैंड एक नॉर्मल ज़ॉम्बी में बदल गए, जो उस टाइम मजबूरन लीना को खुद अपने ज़ॉम्बी बने हुए हस्बैंड को मारना पड़ गया। यह कहते हुए वो रो देती है और तभी उसे बाहर से जिम के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे देती है। वो दरअसल इस टाइम क्रेजी मूड के अंदर जाने वाला था। लीना रोते हुए उसे अपने आउट हाउस के कमरे में बंद कर देती है और उसके बाहर ही बैठी ही रहती है। अंदर से खूब चीखने चिल्लाने गुर्राने की आवाज आती है, मगर वो दरवाजा नहीं खोलती और रोती रहती है। यह देखकर ईडन को लीना पर काफी तरस भी आता है और आधी रात को जाकर वो लीना को आराम करने को कहता है और खुद यहाँ पर एक बॉडीगार्ड की तरह खड़ा हो गया था। इसी तरह से कई दिन गुजरते चले जाते हैं लीना ईडन की और ईडन लीना की मदद करता रहता है। इन्हें लग रहा था कि इनकी लाइफ नॉर्मल हो गई है, लेकिन इनकी लाइफ में एक और बड़ा दिक्कत सामने आ गया। एक दिन लीना की बेटी बर्फ में ही बेहोश हो गई थी। लीना उसे उठाकर अंदर लेकर आई और उसे चेक करने पर पता चला कि उसकी दिल की बीमारी वापस से उभर चुकी थी, जिसका कोई इलाज भी नहीं था और अब इस दुनिया में कोई इलाज करने वाला बचा भी नहीं था। लीना बहुत ज्यादा जब परेशान होने लग गई तो तब ईडन उसे कहने लगा कि तुम भी इसे जिम वाले वायरस इंजेक्ट क्यों कर नहीं देती, वो भी सुपर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगी और जिम की तरह जीवित रहेगी। पर लीना ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि पहले वो ऐसा करके बहुत बड़ा नुकसान उठा चुकी थी। खैर दिखाया जाता है कि जिम भी अब अपने क्रेजी मूड से वापस आ चुका था और अब ईडन के साथ साथ जिम और उसकी मॉम मिलकर उस बच्ची का ख्याल रखा करते रहते थे। इसी तरह से दिन गुजरने लग जाते हैं और अब वो भी दिन आ जाता है जब ईडन को यह सब छोड़कर जाना था। लीना और जिम उसे रोकते भी हैं पर ईडन नहीं रुकता और यहाँ से चला जाता है। अभी उसके जाते
ही कुछ ही टाइम हुआ था कि तभी वहीं एक ग्रुप लीना के घर के आसपास आ जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि ग्रुप लीडर की बेटी ही नहीं मिल रही थी। वो दरअसल एक लड़के के साथ भाग गई थी और असल में पता चला कि यह कपल वही था जो मूवी के स्टार्ट में जो जिम के घर पर आया हुआ था। उसी बीच यह आदमी एक बार लीना के होते हुए लीना के घर की तलाशी करके गया हुआ था, पर जब उसे अपनी बेटी कहीं पर भी नहीं दिखाई देती तो एक बार वो दोबारा से उन्हीं रास्तों पर तलाश करने के लिए निकल जाता है और लीना के घर के पास उसे अपनी बेटी की गाड़ी दिखाई दे देती है, जिसकी वजह से वो दोबारा भागते हुए लीना की घर की तरफ भागने लग जाते हैं। ईडन अब भी जो बाहर ही सोया हुआ था, इनकी कदमों की आवाज से उसे होश आ जाता है और जब वो नोटिस किया कि बहुत सारे लोग जिम के घर की तरफ जा रहे हैं तो वो भी लीना और जिम को खतरे से बचाने के लिए उनकी तरफ भागने लगा। अंदर जाने पर उसने दिखाया गया कि वो आदमी लीना को टॉर्चर करते हुए उससे पूछ रहा था कि बताओ कहाँ छुपाई है मेरी बेटी को। लीना कहती है कि सच में मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, पर लीडर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके बेटी की चीजें भी इसी घर में मौजूद थीं। चुपके से वो जब उसके घर के अंदर आया तो उसने देखा कि जिम भी किचन के अंदर छुपा हुआ था। वो जिम से यहाँ पर आए हुए लोगों के बारे में पूछने लगा और फिर अपने वेपन्स तैयार करते हुए उन लोगों के ऊपर इस तरह से हमला कर दिया कि ज्यादा शोर भी नहीं हुआ और काफी सारे लोगों को मार भी गिराता है। इसके बाद अब वो इस पूरे गैंग के लीडर के पास आ पहुंचा था, जिसके सामने आते ही बहुत सारे गन्स लिए उस पर ही पॉइंट कर लेते हैं। वो ईडन इन लोगों को कुछ करने की बजाय खुद ही अपना गला काट देता है और वो एकदम अचानक से मर जाता है। उसने अपना गला खुद ही इसीलिए काटा हुआ था क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि वो दोबारा वापस जिंदा भी हो जाएगा, लेकिन इतने दर्द से वो सुपर ज़ॉम्बी भी जल्दी बन जाएगा। उसकी ऐसी सोच के ठीक मुताबिक कुछ ही सेकंड के बाद वो सुपर ज़ॉम्बी बनकर होश आ जाता है और वो यहाँ मौजूद सभी इंसानों पर हमला करने लग जाता है, जबकि लीना अपने दोनों बच्चों को छिपा लेती है। ईडन ने सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार मार कर खत्म कर दिया था, जिसके बाद अगले दिन ईडन को होश में आता हुआ देख पा रहे थे। इस टाइम वो खून से लथपथ था और उसके हाथ में किसी के पैर भी मौजूद भी था। वो समझ गया था कि उसने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया था। खैर हिम्मत करके वो अब इस घर के अंदर आ जाता है तो उसने देखा कि लीना उसके लिए एक खत छोड़कर गई हुई थी। वो बताती है कि मैं अपने बच्चों को लेकर नॉर्थ की तरफ जा रही हूँ, अगर किस्मत में हुआ तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे क्योंकि मैं जानती हूँ